कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप बहुत बढ़िया होंगे। अभी आज मैं अपने स्टाफ के साथ में इधर बाहर निकला हुआ था तो एक्चुअली एक मुद्दा था, एक टॉपिक था। दो बच्चे मुझसे पूछते हैं बहुत बार कि सर हम ये एचपीएससी में एचसीएस की प्रिपरेशन कैसे करें, शुरुआत कैसे करें। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो मैं बना देता हूँ कि कहाँ से आप लोगों को स्टार्ट करना चाहिए। एक्चुअली प्रिपरेशन जो है ना, उसका पहला पड़ाव क्या है वो हम लोगों को थोड़ा सा पता लगाना बहुत ज़रूरी है। देखो यार, ऐसा है कि एचपीएससी की जो जर्नी है ना, वो ऐसा तो है नहीं कि वो एक दिन में या महीने में या जैसे अब आपने सोचा तो कल पूरा हो जाए, या आज आपने सोचा कि चलो ये प्रिपरेशन कर लेते हैं और कल सोचा कि एसएससी एग्ज़ाम आ गया, बीच में कोई बैंक एग्ज़ाम आ गया। तो ऐसे वाली अगर आपकी थिंकिंग है, अगर आपका मन स्टेबल नहीं रहता है तो आप इस प्रिपरेशन को कर ही नहीं सकते हैं। मैं बहुत ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूँ आपके साथ में। सबसे पहला काम तो आपका यही है कि आपको अपना मन स्टेबल करना पड़ेगा कि आप जो है ना वो एक्चुअली कैसा सोचते हैं, आप एक जगह पे टिक पाते हैं कि नहीं पाते हैं। सबसे पहले मतलब जर्नी स्टार्ट करना और करना तो बहुत बात की बात है। सबसे पहला काम तो है कि आपको अपना मन जो है ना वो स्टेबल करना पड़ेगा। जब आपका मन स्टेबल हो जाएगा, मतलब आप लोगों ने अगर जेन्युइनली डिसाइड कर लिया कि मुझे भाई ठीक है एचपीएससी की एचसीएस बनना है, प्रिपरेशन करनी है, तो उससे अगली बात सुनिएगा। कौन प्रिपरेशन कर सकता है? उम्र है इसमें 18 से लेके 42 साल तक की हरियाणा के अंदर। प्लस में एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, जो एससी ओबीसी एक्स सर्विसमैन जो जनरली मिला करता है वही एज इट इज़ एज रिलैक्सेशन है। फिर अगली बात ये आती है कि इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, मतलब एक्चुअली कैसे एग्ज़ाम होता है। तो वो वैसे आपको पता होगा, लेकिन ब्रीफली उनको बता रहा हूँ जिन्होंने अभी इसकी जर्नी स्टार्ट करनी है। तो एग्ज़ाम का पैटर्न इसका एक होता है प्री एग्ज़ाम, एक होता है मेंस एग्ज़ाम, और एक इसमें एग्ज़ाम होता है, मतलब एक इंटरव्यू होता है इसके अंदर। प्री जो होता है उसमें 2 पेपर होते हैं, एक जीएस का पेपर होता है और एक जीएस के साथ साथ जो है ना एक पेपर होता है सी सेट का। सी सेट जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स का होता है, मतलब आपके 100 में से 33 नंबर लाने हैं आप लोगों को। 33% के साथ में क्वालिफाइंग होता है आपका, 100 में से 33 नंबर लाने हैं आपको। और एक होता है जीएस पेपर, होता तो वो भी 100 ही नंबर का है, लेकिन वो क्वालिफाइंग नहीं होता है, उसमें से आपकी कट ऑफ लगती है एक्चुअली। हाँ, ये ज़रूरी है कि पहले आप लोगों को सी सेट आपका चेक किया जाएगा। अगर आप उसमें पास हैं तो ही आप लोग जो है जीएस वाले पेपर को मतलब समझ सकते हैं कि उसको पढ़ पाएंगे, या जीएस वाले पेपर को जो है ना वो आप लोग उसके अंदर आपकी क्वालिफाइंग के कट ऑफ के रूप में आप आ भी पाएंगे। अब अगर आपका प्री पास होता है उसके बाद में आपका मेंस होता है। मेंस के अंदर आप लोगों को एक सब्जेक्ट ऑप्शनल सेलेक्ट करना होता है। 23 सब्जेक्ट की लिस्ट होती है। यहाँ पे आपके पास में एक इंपॉर्टेंट और पार्ट है, हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, जीएस होता है, और मेंस आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट एक और होता है। ऑप्शनल हालांकि गेम चेंजर होता है। अब बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है ना उसको हल्के में लेते हैं, पहली बात। दूसरी बात, किसी के देखा देखी में ले लेते हैं। देखा देखी का मतलब सर, देखा देखी का मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने सोशियोलॉजी लिया, किसी ने एंथ्रोपोलॉजी ले लिया, किसी ने ज्योग्राफी ले लिया, किसी ने हिस्ट्री ले लिया। अपनी मर्जी से नहीं लेना है ये सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट आप किस बिहाफ पे चूज़ करते हैं, ये सब्जेक्ट चूज़ करते हैं अपने ग्रेजुएशन के बिहाफ पे। मेरी पहली हिदायत है, अगर आपके पास में जिस भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है, आप पहली प्रेफरेंस उसी सब्जेक्ट को दीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपने लगातार 3-4 सालों तक उस सब्जेक्ट को पढ़ा है। तो अगर आप लोगों ने उसने लगातार उतने उस सब्जेक्ट को पढ़ा है ना, तो यूँ समझिएगा कि आप लोगों को उस सब्जेक्ट की अच्छी पकड़ है। तो पहली प्रेफरेंस आप यही रखिएगा कि आप उसी को ही चूज़ करिएगा। अब आप कहोगे सर मेरे को ना उस सब्जेक्ट में कभी इंटरेस्ट नहीं था। अभी मान लेते मैंने ज्योग्राफी के अंदर बीएससी किया है, सॉरी ज्योग्राफी के अंदर मैंने जो है ना अपना बीए किया हुआ है, एमएससी कर लिया ज्योग्राफी के अंदर। तो आप लोगों का इंटरेस्ट सर, मेरा तो ज्योग्राफी में बिल्कुल भी नहीं था, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। तो दूसरा केस हो सकता है फिर आपका कि आप 2-3 सब्जेक्ट को 2-4-5 बार एक बार पढ़ के देखिएगा, कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ के देखिएगा जिसमें आपका ज़्यादा इंटरेस्ट बन रहा है, फिर उस टॉपिक को या उस सब्जेक्ट को आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये गेम चेंजर है, ध्यान रखना। इसी से आपका सिलेक्शन जो है ना वो तय होता है, या कह सकता हूँ निर्धारित होता है, मोटे तौर पर ऐसा कहा जा सकता है। अब अगली बात इंपॉर्टेंट क्या है? अगली बात ये इंपॉर्टेंट है कि डेली करंट अफेयर्स का सबसे बढ़िया सोर्स है न्यूज़पेपर। इससे अच्छा सोर्स नहीं है भाई। आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िएगा और इसी न्यूज़पेपर के सहारे ही आप लोग जो है ना बहुत कुछ कवर कर देंगे जेन्युइनली। हरियाणा करंट अफेयर डेली मैं पढ़ाता हूँ, मैं तो नेशनल करंट अफेयर भी पढ़ाता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को न्यूज़पेपर डेली ज़रूर पढ़ लेना चाहिए।
ये शुरुआती कदम है, बहुत आगे के कदम नहीं बताने वाला मैं आपको। बिल्कुल शुरुआती कदम कहाँ से रखने हैं वो बताता हूँ मैं। बिल्कुल शुरुआती सबसे पहला बेबी स्टेप जिसको बोलते हैं ना, आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो। सर खाली न्यूज़पेपर पढ़ने से सीरियस क्रैक हो सकता है? नहीं, न्यूज़पेपर पढ़ने से आपकी एक्चुअली पढ़ने की हैबिट स्टार्ट होगी। होता क्या है कि हमारी पढ़ने की हैबिट है ना, वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है। हम ज़्यादातर डिपेंड वीडियोस पे है। हर छोटी से छोटी चीज़ को वीडियो देख लेंगे। नोट्स हमारे पास में होंगे फिर भी हम नोट्स नहीं देखते हैं। नोट्स पढ़ने की हिम्मत ही नहीं होती है, या चलो वीडियो देख लेंगे, वीडियो सुन लेंगे। तो हमारी एक्चुअली हैबिट जो है ना, वो ज़्यादातर देखने सुनने में रह गई है। इस इंटरनेट मीडिया के बहुत सारे सुख है, उसमें एक दो दुख भी कह सकते हो आप लोग, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये। तो क्या ऐसा है, तो हम लोगों को पहले अपनी पढ़ने की हैबिट को क्रिएट करना पड़ेगा। डायरेक्ट बुक पढ़ने लग गए तो इंटरेस्टिंग मज़ा भी नहीं आएगा। तो क्या करना पड़ेगा, तो हम लोगों को डेली स्टार्टिंग में न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। अब न्यूज़पेपर सर कौन सा न्यूज़पेपर आप लोगों को जो है ना, कौन सा पढ़ना है? न्यूज़पेपर आप लोगों को वटेवर जो अच्छा पसंद है, हिंदी का, इंग्लिश का, भास्कर है, अमर उजाला है, जागरण है, हिंदू है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स है, जो आपको ठीक लगे वो आप न्यूज़पेपर पढ़ लीजिएगा, चलेगा। तो न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो आप लोग, सबसे पहला स्टेप है। अगर वो हैबिट बन जाए 15-20 दिन, उसके बाद मुझे आप कहना कि सर हाँ अब मेरी हैबिट क्रिएट हो चुकी है, अगला स्टेप मेरे को क्या उठाना चाहिए। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि किस्मत में लिखा है तो मिल जाएगा। भाई एक बात बताओ, क्या पता तुम्हें तुम्हारी किस्मत में यही लिखा हो कि मेहनत करने से ही मिलेगा? बताओ मुझे, सच्ची बात है ना। हो सकता है तुम्हें मेहनत करने से ही वो चीज़ें मिले, तो आप उस मेहनत से चूक क्यों रहे हैं? अच्छा सर मैं मेहनत करता बहुत हूँ, मैं पढ़ाई बहुत कर रही हूँ, और एक्चुअली पढ़ते पढ़ते ना मुझे पता नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा कुछ हुआ ही नहीं, सिलेबस ही नहीं हुआ। हर रोज़ पढ़ रहे हैं, पूरा पूरा दिन लाइब्रेरी जा रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं हो रहा कि मेरा सिलेबस ना जाने कितना कवर हुआ है। ये अपने नाखून होते हैं, नाखून और बाल होते हैं, ये बढ़ जाते हैं, काटते हैं, एक हफ्ते बाद 15 दिन बाद बड़े हुए मिलते हैं। क्या कभी ये बड़े हुए दिखाई दिए? नहीं दिखाई देते ना। लेकिन प्रोग्रेस भी आपकी ऐसी ही है, सेम टू सेम। जैसे ही बड़े हुए दिखाई देते हैं पर बढ़ जाते हैं, एज इट इज़ आपकी प्रोग्रेस भी है। प्रोग्रेस आपकी बढ़ती है, लगातार पढ़ोगे तो बढ़ती है, दिखाई नहीं देती वो बात अलग है। कंसिस्टेंसी जो होती है ना, लगातार पढ़ना, एक चीज़ को बार बार रिवाइज करना। भाई 10 चीज़ है, 10 में से 6 पढ़ लो, 4 छोड़ दो, कोई बात नहीं, पर 6 ऐसे पढ़ो कि उन 6 में से तुम्हारा मार्क्स ना कटे। बार बार रिवाइज करो उन्हें, मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, है ना। ज़्यादा लोड नहीं देने का है, लेकिन हाँ सीरियस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अपने गोल के लिए सीरियस होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हाँ परेशान होना ज़रूरी नहीं है, सीरियस होना ज़रूरी है अपने गोल को लेके। मेरी बात को तुम समझ पा रहे हो? तुम्हारा बेबी स्टेप क्या है? न्यूज़पेपर, स्टार्टिंग का कदम। कुछ नहीं पता तुम, अगर तुम सेविंग्स करना चाहते हो, पहला काम 15 से 20 दिन, 1 महीने तक लगातार सिर्फ अखबार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, पूरा पढ़ो, पढ़ने की आदत डालो। आलतू फालतू खबरें नहीं, 2 प्रेमी जोड़े फरार चंडीगढ़ में मिले, ठीक है ना, एक पति ने पत्नी का कान काट दिया, ठीक है ना, वो ये हो गया, वो ऐसी खबरें नहीं, थोड़ा मतलब लॉजिकल खबरें थोड़ा पढ़नी है आपको। लॉजिकल खबरें, जिससे आप लॉजिकल क्या होता है और नहीं लॉजिकल क्या होता है वो आपको समझ में आ जाएगा। मेरी बात थोड़ी समझ में आ रही है आप लोगों को? होप आपको समझ में आ रही है। थोड़ा सा अपने लिए डिसिप्लिन, आप देखते होंगे मेरी क्लासेस में आपको मैं कितना डिसिप्लिन तरीके से पढ़ाता हूँ, तो वैसे आप भी डिसिप्लिन बनाओ ना, क्रिएट करो, लगातार पढ़ो, ठीक है ना। चलिए मैं मिलूंगा आपको इस बेबी स्टेप के बाद में अगले स्टेप पे, ठीक 15 दिन के बाद में आपके लिए मैं एक फिर से वीडियो क्लिप बनाऊंगा। देखते हैं आपकी प्रोग्रेस क्या रही है, और आप स्टार्ट करके मुझे इसी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों के जीवन में कोई असर पड़ रहा है क्या। और दूसरी बात क्या है, आप मेरे साथ साथ चलिएगा, लगातार आज से 15 दिन तक आगे बढ़िएगा आप लोग, ठीक है ना। अभी मान के चलते हैं कि आज आपने स्टार्ट किया है, 16-17 तारीख को स्टार्ट किया है आज आपने, और आगे चल के आप जो है ना इसे लगभग इस पूरे मार्च महीने तक जो है ना डेली अखबार पढ़ना स्टार्ट करिएगा। अगर ये होता तो मैं आपको 1-2 अप्रैल को एक वीडियो देता हूँ फिर से, देखते हैं उसके बाद में आपके जीवन में थोड़ा थोड़ा क्या। ऐसे ही है 2024-25 का सिलेक्शन, मतलब 25 में वैकेंसी आती है, तो पहले से आप लोग प्रिपेयर होना है। NCERT, स्टैंडर्ड बुक्स, नोट्स, बाकी चीज़ें आगे की बात है, ठीक है। शुक्रिया, राधे राधे।